This video is presented by Pari Match. नवाज बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ी अच्छी विन रही। एक चीज़ समझ में सबकी ये आ रही है कि बाबर इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है, उसके बावजूद भी टीम जीत रही है और मिडिल ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट किया, दूसरे लड़के कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो टीम बन रही है। जी बिल्कुल, देखें सिर्फ यही नहीं है कि हम बाबर नो डाउट हमारी टीम, हम बैकबोन है हमारी टीम की, और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, आई थिंक बाकी भी जो जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं वो भी इक्वली इतने ही गुड हैं कि ऑन द स्पॉट जब टाइम आए तो वो भी परफॉर्म करें। और हमारा यही रहता है कि जब भी अपॉर्चुनिटी आए दूसरे प्लेयर्स के पास तो वो इसको ग्रैब करें। नवाज, जिस तरह आप ऊपर आए बैटिंग की और बड़ी दिलेरी से आपने बैटिंग की, इंडिया के खिलाफ बड़ा मैच है, तो किसने डिसीजन लिया, क्या समझते, बाबर आजम ने या मैनेजमेंट ने? बिल्कुल, कैप्टन ने और मैनेजमेंट ने ये डिसीजन लिया होगा। मुझे तो यही बोला गया कि आप बैट करो और आपने राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन है तो आपने, अगर लेफ्टी आउट होता तो आपने बैटिंग के लिए जाना है। और मेरा बिल्कुल क्लियर एक प्लान था और क्लियर माइंड था कि मैं जब बैटिंग करने के लिए गया हूँ तो 10 रन पर ओवर चाहिए थे उस वक्त, आई थिंक 10+। तो यही था कि जो भी एग्जीक्यूट करना है यहाँ पे अपनी बेसिक्स पे रह के और बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ एग्जीक्यूट करना है। पहले मैच में शिकस्त हुई भारत से और आज की जीत के बाद वैसे तो कौन बहुत खुश है, शाकिन बहुत खुश है, लेकिन जो आपका ड्रेसिंग रूम का आज का माहौल है जीत के बाद, उसमें कितना बूस्ट अप आया है? जी बिल्कुल, जिस तरह से हम पहला मैच भी खेले हैं एज प्लेयर्स, हमारे लिए ये एक काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि जिस तरह से नेक टू नेक मैचेस हुए हैं, बहुत क्लोज मैचेस हुए हैं पहले भी, और एज ए यंगस्टर्स जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं ऐसे मैच खेलना और ऐसी प्रेशर सिचुएशन में अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट करना काफ़ी अच्छा है। और इसी तरह से जो है वो प्लेयर्स का जो करियर है और प्लेयर्स की अपना भी जो वो ग्रो करते हैं एज ए प्लेयर्स, और हमारा फोकस यही है और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह परफॉर्म करते रहेंगे। ऑल थ्री लेडीज, सवेरा, रजिया, मुनज़्ज़म। नवाज, सबसे पहले तो शॉर्ट बॉल्स पे क्या स्पेशली आप लोगों ने प्रिपेयर किया था, बिकॉज ऑब्वियसली पहले मैच में व्हाट हार्दिक पांड्या डिड वो हम सब ने देखा, और दूसरी बात ये कि क्या ये वाला कॉन्फिडेंस अब आ गया है कि नवाज को कभी भी ऊपर भेज दिया जाए, बिकॉज डोमेस्टिक में तो वी हैव सीन यू परफॉर्म? जी बिल्कुल, बैक ऑफ द माइंड था, जिस तरह से उन्होंने पहले मैच में प्लान किया हुआ था, हमें शॉर्ट बॉल पे रखा था, तो इस मैच में भी यही था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्योंकि उस बॉल से उनको विकेट्स मिली हुई थी, तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेम मतलब ये हो सकता है, तो हमने अपनी प्रैक्टिसेस में भी उस चीज़ को अप्लाई किया। और सेकंड जो बिल्कुल इस तरह की हाई प्रेशर गेम में इस तरह की इनिंग खेलना मेरे लिए एक ये कि काफ़ी कॉन्फिडेंस इससे मिलेगा और मुझे एज ए प्लेयर और ग्रो करने का मौका मिला है, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अब जो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस भी ज़्यादा हो जाएंगी और ज़्यादा भी, तो और ज़्यादा मेहनत करूं और एक प्रॉपर ऑलराउंडर की तरह परफॉर्म करूं पाकिस्तान टीम के लिए। विराट कोहली अभी आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे, तो जब रिजवान आउट हुए, क्या आप लोग ड्रेसिंग रूम में डिस्कस करते कि डेथ ओवर्स में जब ये प्रेशर आता है तो आप इससे कैसे डील करेंगे, आपके माइंड सेट कैसे होनी चाहिए? बिल्कुल, जब हमारे माइंड में ये था कि जिस तरह से गेम चल रहा था और जिस तरह से मेरी और रिजवान की पार्टनरशिप लगी, तो ये था कि इसी को कंटिन्यू रखें, जितना हम डेथ में जा सकते हैं उसको लेके जाएं इसको, और ताकि क्योंकि हमारे जिस तरह के प्लेयर्स हैं खुशदिल और आसिफ अली, तो वो अगर 10-12 रन भी पर ओवर चाहिए हो तो हमें पता है कि वो इजीली वो कर सकते हैं, तो यही प्लान था। सॉरी नवाज, बाबर आजम की परफॉर्मेंस वैसे देखने नहीं मिल रही है जो पिछले मैचेस में थी, तो आपको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर थोड़ी चेंज होनी चाहिए अगले मैचेस में ओपनिंग के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि ऐसा होना चाहिए। देखें, सिर्फ 2 या 3 इनिंग्स हुई हैं अभी, और 2-3 इनिंग्स में अगर वो परफॉर्म नहीं कर सकता, ये तो एक किसी भी प्लेयर्स के साथ ऐसा हो सकता है, और उसकी जितनी परफॉर्मेंसेज हैं हम तो उसके अराउंड सब हम खेलते हैं, और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह वो कम बैक करेगा और आगे हमारे लिए बड़े मैचेस हैं, और इन द एंड व्हाट मैटर्स हमारे लिए कब जीतना जो है वो मैटर करता है, तो वो जो मैचेस आएंगे तो इंशाल्लाह उसकी फॉर्म भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तगड़ा परफॉर्म करेंगे। क्वेश्चन फ्रॉम इंटरनेशनल मीडिया, ब्राउन ब्लू शर्ट एंड द येलो शर्ट। फिंगर स्पिनर बहुत कम खेले दिखाई जा रहे हैं, आप बहुत रेयर हो, तो इंडिया के खिलाफ जब खेलते हो तो जो अच्छे स्पिन के खिलाफ खेलते हैं उसमें ज़्यादा एक मज़ा आता है वो ये लेने में? देखें, जिस तरह से इंडियन टीम के बैट्समैन हैं, मतलब बहुत विराट भाई हो गए, वो लेजेंड हैं, और बाकी भी जितने भी प्लेयर्स हैं वो स्पिन को ओबियसली अच्छा खेलते हैं, तो मेरे लिए ये है कि
मैं इनके अगेंस्ट जब अच्छी बॉलिंग करूंगा तो ये मेरे लिए मतलब एक अपॉर्चुनिटी अपने आप को अपनी स्किल्स को एक्सप्रेस करूं। और नो डाउट कि थोड़ा सा आजकल होता है कि फिंगर स्पिनर्स को इतना वो हाइप नहीं मिलती, वो मिस्ट्री स्पिनर्स की तरफ ज़्यादा मतलब लोग देखते हैं। बट यह है कि अगर आप इंडिया एंड मैटर परफॉर्मेंस जो है वो मैटर करती है, तो फिंगर स्पिनर मेरे लिए है कि मैं बस बेसिक्स पे अपनी रहूं और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूं जो मेरी टीम को ज़रूरत है। नवाज, फर्स्ट ऑफ ऑल वेल प्लेड। जब खासकर इंडिया बिल्कुल स्टार्ट मिली थी, फर्स्ट 6 ओवर्स में 60 और रन बन गए थे, रोहित शर्मा का विकेट मिला था, मतलब उस वक्त आपको जब गेंद बॉलिंग कर रहे थे और उसका पुल बैक किया इंडिया को 180 तक रोका, तो क्या माइंडसेट से जा रहे थे या आप लोग जब गेंदबाजी, क्योंकि इंडिया बिल्कुल फुल फ्लो में थी, जिस तरह से नसीम को पहले ओवर में पड़े, हसनैन को पड़े, उस तरफ से किस माइंडसेट से आप लोग गेंदबाजी करने गए जब खासकर जानते थे कि 2 इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड फुल फ्लो में? जी, जिस तरह से उन्होंने मतलब आई थिंक जिस तरह से उन्होंने आज अटैक किया तो ये एक लग रहा था कि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ आए कि न्यू बॉल के साथ जो है वो लास्ट 2 गेम्स में हमें विकेट्स मिल रही थी, तो वो लग रहा था कि वो प्लान के साथ आए और उन्होंने अटैक किया। बट ये था कि जैसे ही वो ओवर्स लगे 4-5 तो रिजवान से भी बात हो रही थी, वो यही कह रहा था कि ये जो पिच है ये 200 रन्स वाला पिच है, इधर इतने रन्स होंगे और हम इंशाल्लाह इसको मतलब चेस करेंगे, तो कोई भी मतलब ऐसे घबराने की बात नहीं है। अगर इतने रन्स लग गए हैं, हम क्या अच्छा कर सकते हैं इधर, तो वो करने हमने, तो वो हम सब ने वो एक चीज़ का मतलब प्लान बनाया और जिस तरह से रिस्ट्रिक्ट किया हमने 180 पे, तो आई थिंक इट वाज वेरी गुड, क्योंकि 180 इस पिच पे इतना डिफिकल्ट स्कोर नहीं था जो हमने ऑब्जर्व किया था। विमल कुमार दिस साइड, ये आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपने देखा विराट कोहली तो पहले 2 मैचेस में भी देखा जो उन्होंने रन बनाए, इससे पहले बहुत सारे सवाल थे, लेकिन आज जिस विराट कोहली को आपने देखा, आपको लगता है कि वो एट हिज बेस्ट हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज वो खेले थे फ्लो में और काफ़ी ऑब्वियसली हमारी टीम के अगेंस्ट तो नहीं चाहते हम के रन्स करें, बट उनको हमेशा से मतलब यही रहता है कि हमें कि मतलब वो रन्स करें, और जिस तरह से वो खेलते हैं आई थिंक आज भी वो उसी तरह से उन्होंने स्टार्ट लिया था। नो डाउट फर्स्ट गेम में थोड़ा सा स्ट्रगल किया, बट आज तो वो काफ़ी फ्लो में खेल रहे थे और इसी वजह से इंडियन टीम ने जो है 180 स्कोर, जो विराट भाई की इतनी मतलब लॉन्ग वो गए डेथ तक, तो 180 रन स्कोर उन्होंने किया। The one in the black jersey and then the Indian jersey. Nawaz, when you are promoted in the order, batting order, you score quick runs. Were you feeling some kind of pressure that you will be able to live up to the expectations of the management or not? Sorry, say again please. When you were promoted in the batting order, Yes. for the run rate, were you feeling some kind of pressure whether you will be able to live up to the expectations of the management or not? I was feeling pressure, but positive pressure that I have to prove myself, not prove, but I have to play well for my team. And when that time it was like 10 runs per over, and I was not feeling that kind of pressure, I mean negative pressure, but yes, I knew that I can do this, and all I had to just focus on my batting and I think execute the skills. Hi Nawaz, Kapil from Z News. जनरली आजकल 2 लेग स्पिनर खेलते नहीं है, 11 में होते नहीं है, तो जब आपने देखा कि इंडिया ने 2-3 चेंजेस कर दिए, 2 लेग स्पिनर रख दिए, तो थोड़ी हैरानी हुई? क्या एक्सपेक्ट हम कर रहे थे कि वो जो जडेजा जैसे अनफिट हुए हैं तो अक्षर पटेल आएंगे, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, तो एक ऑलराउंडर बीच में स्पिनिंग ऑलराउंडर होगा, बट ऐसा नहीं हुआ। एक्सपेक्ट नहीं करते 2 लेग स्पिनर होंगे, बट ये है कि इन द एंड जब कुछ भी हो सकता है और उसके लिए हम प्रिपेयर थे। Last 4 question जी, कादिर ख्वाजा, अब्दुल रहमान, सनाउ। नवाज भाई बेहतरीन खेल पेश किया आज, और ये बताएं कि टीम मैनेजमेंट ने या कप्तान ने आपको पहले से ही तैयार किया हुआ था कि नवाज इस तरह की सिचुएशन आई तो आप इसको हैंडल करेंगे, या अचानक से ही आपको जो है वो मैनेजमेंट ने आज बताया कि बस आपने जाकर इसको हैंडल करना है और इस रन रेट को जो है वो पूरा करना है? नहीं, पहले से तो ये प्लानिंग नहीं थी हमारी। जो फर्स्ट इनिंग जब ख़त्म हुई है तो उस वक्त ये डिसीजन लिया गया कि मैं जो बैट करके रखूं, ताकि अगर राइट लेफ्ट होता तो राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन होगा, और ऑब्वियसली जो बाउंड्री थी वो एक साइड से थोड़ी सी बड़ी थी, और एक जब राइट लेफ्ट होता है तो ये है कि फिर आपको दोनों तरफ से चांस होता है कि एक साइड जब बड़ी बाउंड्री आए तो उधर वो मतलब डिफरेंट प्लेयर्स दोनों चांस ले सकते हैं सेम टाइम पे, तो यही प्लान था, और ये प्लानिंग भी जो हुई थी वो एक इनिंग के बाद हुई थी। धन्यवाद। हमारे 3 बड़े फास्ट वाले जो वो इंजर्ड हो चुके हैं, तो क्या वजूहत क्या है कि इतनी आप दूसरे तीसरे दिन खिलाड़ी इंजर्ड हो रहा है, क्या वजह है?
आई थिंक इसकी कोई वजह ऐसी नहीं है। आपको पता है जितनी गर्मी है मतलब इस गर्मी में और फास्ट बॉलर्स हमारे जैसे हैं इतने मतलब 145 प्लस और ऑब्वियसली 145 प्लस जो बॉल है वो ऐसे तो होती नहीं, उस पर जोर लगता है काफ़ी। और जिस तरह से हम कंटिन्यू क्रिकेट भी खेलते हुए आ रहे हैं तो ऐसे वेदर में हो जाता है, ऐसा डिहाइड्रेट हो जाता है तो मसल पुल हो जाता है, बट ऐसा कोई मतलब मेजर इश्यूज जो हैं वो फास्ट बॉलर्स को नहीं है। लास्ट क्वेश्चन या पीटीवी न्यूज़ से सज्जाद, नवाज आप समझते हैं कि फील्डिंग पे तवज्जो कितनी ज़रूरत है, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा मिसफील्ड देखने को मिली है? बहुत ज़्यादा तो मिस फील्ड आज नहीं हुई। ऑब्वियसली जितने भी कैचेस आए हैं हमने वो कैचेस अवेल किए हैं, ग्रैब किए हैं उसको। नो डाउट एंड में जो इनिंग के एंड में 1 या 2 लैप्स हुए हैं तो वो हो जाता है, नो डाउट। बट ये है कि जितने भी आज कैचेस आए हैं और ग्राउंड फील्डिंग जितनी भी थी हमने बहुत अच्छी की आज, तो हम उस पर भी एज ए प्रोफेशनल ऑब्वियसली हम फोकस करते हैं, हर जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर करें। थैंक यू बहुत बहुत। This video is presented by Pari Match. क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले देते हैं हम। क्रिकेटर्स के इंटरव्यूज, पर्सनल लाइफ और कंट्रोवर्सीज भी मिस नहीं करते, तो इसलिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और Facebook से जुड़ रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। क्रिकेट मतलब News 24 स्पोर्ट्स।